Hello everyone, today we are going to start exercise 8.1 of class 9. Now we start with question number 3. थर्ड क्वेश्चन में कहता है डायगोनल AC of a parallelogram ABCD bisect angle A, show that it bisect angle C also and ABCD is a rhombus. अब क्वेश्चन में कह रहा है हमें ये फिगर इसमें गिवन दे रखी है कि डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD जिसमें डायगोनल AC जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो हम इसको नाम दे देते हैं 1 एंड 2। 1 इक्वल है एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। अब हमें शो करना है कि इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर दिए, ये हमें प्रूफ करना है। इसको भी दे देते हैं हम नाम 3 एंड 4। और हमें सेकंड इसमें प्रूफ करना है एबीसीडी इज अ रोम्बस। एबीसीडी ये जो है ये एक रोम्बस है। रोम्बस कब होगी? जब इसकी सभी साइड्स इक्वल होगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन हमें क्या दे रखा है? गिवन हमें दे रखा है एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये पैरेललोग्राम की मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ए बी सी डी, वेयर एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ठीक है, अब टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है ए सी बाइसेक्ट एंगल सी, दैट इज एंगल 3 इक्वल एंगल 4। ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ, पहले इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे हम, और सेकंड, ये तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना था। सेकंड में हमें प्रूफ करना है ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब प्रूफ करेंगे। नाउ एंगल 1 इक्वल है एंगल 2, ये हमें गिवन दे रखा है। और देखिए ये एंगल 2 जो है 3 के इक्वल होगा और एंगल 1 4 के। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, इनके अंदर जो भी एंगल बनेंगे Z बनता है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल में। DC पैरेलल है AB के और ये Z बन रहा है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है। इसी तरह से AD इक्वल होगा BC के, तो यहाँ पर ये Z बनेगा, ये Z बनेगा, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के। तो हम ले सकते हैं एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। अल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह से एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के, ये भी अल्टरनेट एंगल्स है। सो इससे हमें क्या पता लगा? एंगल 1 2 के इक्वल, एंगल 2 3 के इक्वल और एंगल 1 4 के इक्वल। सभी एंगल आपस में इक्वल होंगे। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दैट इज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो 3 भी 4 के इक्वल होगा। जब 3 4 के इक्वल हो गया तो ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को। हम लिख सकते हैं हैंस डायगोनल AC of a parallelogram bisect angle C also। क्लियर? अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट प्रूफ। नाउ सेकंड पार्ट। नाउ इन ट्राइंगल ABC, अब हम ले रहे हैं ABC ट्राइंगल जिसमें एंगल 2 इक्वल है एंगल 4। जब 2 4 के इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स जो होगी वो भी इक्वल होगी। ठीक है, एंगल 2 3 4 के इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड 2 के इक्वल अपोजिट साइड क्या है? BC, और 4 के अपोजिट साइड क्या है? AB। तो AB इक्वल हो जाएगा
एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। देयरफॉर जब एंगल 2 4 के इक्वल है तो एंगल 2 के अपोजिट साइड BC इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के अपोजिट साइड AB के। तो हम रीजन लिख देंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सिंस हमें पता है AD इक्वल है BC के, AD BC के इक्वल है, अब अपोजिट साइड्स हैं, ये इक्वल है, AD BC के इक्वल है, और अभी हमें पता लगा BC AB के इक्वल है, तो ये तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसको मैं ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1 और ये मैं ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2। इसका भी हम रीजन लिख देते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, BC AB के भी इक्वल है और BC AD के, तो इसका मतलब सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। दैट इज AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD एंड इक्वल टू DA। जब सभी साइड इक्वल हो गई तो ये क्या है, एक रोम्बस, क्योंकि पैरेलल तो है और इक्वल भी हो गई। जब पैरेलल और इक्वल दोनों होती हैं तो वो रोम्बस कहलाता है। ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।